हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रमेय 6.6, जो कि कहता है कथन जो है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दो समरूप त्रिभुज दे रखा हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है प्रमेय नंबर 6.6 में। तो आइए, हमने लिख लिया है, माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है। जैसे ही दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो कोण बराबर भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तो हमने इसे भी लिख लिया, जिसमें कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, और AB/D, AC/DF और BC/EF समीकरण फर्स्ट इसको मान लिया, दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का एरिया, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई की जरूरत होती है। तो हमने रचना भी करा है, शीर्ष A से AM/BC लंब डाला और CD से DN लंब EF डाला। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रमाण कर सिद्ध करते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो है, जो त्रिभुज अपना है ABC और DEF दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार है BC और ऊंचाई है इसका AM। ठीक है, नीचे वाला ट्रायंगल DEF का, इसका आधार है EF और ऊंचाई है आपका DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और एक साथ लिख देंगे हम BC/EF गुने AM/DN। तो BC/EF और AM/DN, इसका अगर हम इसके रूप में ले आए संबंध, रिलेशन, तो ये हो जाएगा अनुपात में। तो अब हम क्या करेंगे, ये AM इस त्रिभुज में मिलेगा और ये DN इस त्रिभुज में मिलेगा। तो अब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोण B और कोण E दोनों त्रिभुज में दे रखा है। कोण B बराबर कोण E दिया है। ठीक है, और ये M और N दोनों 90 डिग्री है। कैसे, हमने लंब डाला था AMB, इसमें कोण AMB बराबर इसमें कोण DNE, कोण DNE बराबर दोनों क्या है, 90 के बराबर है। और जिस दो त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। किससे, AA समरूपता से। ट्रायंगल AMB समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DNE। किससे हुआ, AA समरूपता से। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप हुए तो भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती। तो हम यहां से लिख सकते हैं AM/DN बराबर हो जाएगा AB/DE। ये आपको भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, अब BC/DF में एक और रिलेशन है, BC/DE में एक और रिलेशन है, BC/DEF दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन दिया है क्या, AB/DE बराबर क्या लिख सकते हैं हम, BC/EF समीकरण फर्स्ट में दे रखा है। अब ध्यान से देखो, AB/DE का वैल्यू ये है और AB/DE का वैल्यू ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसीलिए AM/DN बराबर BC/EF। ठीक है, अब यहां से हमने समीकरण फर्स्ट पहले मान रखा था, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया है। देखो, समीकरण फर्स्ट तो ये है, और हम इसको जो मान लेंगे ना, समीकरण सेकंड जो हमें लाना है, और ये जो अभी लाए हैं
इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब अपना वैल्यू आ गया है, am बटे dn का वैल्यू यहाँ रख देंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी बट्टे ई एफ गुने एम बट्टे बी सी, एम बट्टे डी एन का वैल्यू ले आए बी सी बट्टे ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो आप, देखो ये तो एरिया आ गया बी सी बट्टे, और बी सी बट्टे ई एफ सबके इक्वल है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, और सारे भुजा क्या हो इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बी बट्टे डी ई का स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे डी एफ का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।